नमस्कार बच्चों, शुभ प्रभात। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद हम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने जा रहे हैं। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वट वृक्ष में पाठ 3 पक्षी विहार पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है पाठ 3 पक्षी विहार। पक्षी विहार, विहार का मतलब है पक्षियों के रहने का घर। इस पाठ के माध्यम से पाठ प्रवेश, इस पाठ के माध्यम से प्राकृतिक वातावरण के बारे में जानकारी दी गई है। पक्षियों एवं पेड़ पौधों के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। पक्षी विहार का एक दृश्य है। कई पक्षी पेड़ों पर बैठे हैं तो कई पक्षी पानी में कलरव कर रहे हैं। यहाँ भ्रमण मतलब घूमना। यहाँ भ्रमण करने के लिए धवल और गरिमा अपने दादाजी के साथ आए हैं। वे आपस में बातें कर रहे हैं। धवल: देखो दादाजी, चारों ओर कितनी हरियाली है। गरिमा: यहाँ का वातावरण कितना सुखद है, मैं तो बहुत खुश हूँ। दादाजी: बच्चों, हम घूमते तो बाजार में भी है, पर प्राकृतिक वातावरण में घूमना अलग ही किस्म का आनंद देता है। गरिमा: लेकिन मैं तो जंगल में आने से डर रही थी, सोचती थी वहाँ तो डरावने पशु पक्षी होते होंगे। दादाजी: यहाँ आकर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पशु पक्षी सभी अपनी अपनी मस्ती में विचरण करते हैं। विचरण मतलब घूमना। धवल: हाँ दादाजी, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। वह देखो, उस वृक्ष पर सफ़ेद पक्षियों का जो जोड़ा बैठा है, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। लंबी लंबी टांगें और पैनी चोंच। दादाजी: धवल, ये विदेशी पक्षी है, इन्हें साइबेरियन क्रेन सारस कहते हैं। सारस का एक और नाम है साइबेरियन क्रेन। तुम इनकी ओर ध्यान से देखो। इनकी गर्दन अन्य पक्षियों की अपेक्षा अधिक लंबी है। दादाजी: गरिमा: दादाजी, क्या पक्षी भी विदेशी होते हैं? दादाजी: क्यों नहीं, जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेश जाते रहते हैं, उसी प्रकार पक्षी भी अनुकूल ऋतु वाले स्थानों में आते जाते रहते हैं। गरिमा: समझ गई दादाजी। अच्छा, ये तो बताओ कि हमारे यहाँ कहाँ से पक्षी आते हैं और क्यों? दादाजी: साइबेरिया से प्रतिवर्ष सारस आते हैं। इनको नम जलवायु चाहिए। जब इनके देश में ऐसी जलवायु नहीं मिलती तब वे यहाँ आ जाते हैं। पानी के बीच उगे पेड़ों पर अंडे देते हैं, जहाँ वे सुरक्षित रहते हैं। धवल: दादाजी, ये कैसे पता चलता है कि कोई पक्षी साइबेरिया से आया है, अन्य किसी देश से? दादाजी: इसको विशेषज्ञ बताते हैं। वे इन पक्षियों की आदतों, स्वभाव और आवागमन का अध्ययन करते हैं। वे पक्षियों के पैरों से रबर का छल्ला बांध देते हैं। इससे उनकी पहचान होती है तथा आवागमन का अध्ययन किया जाता है। अब पक्षी कहाँ से आते हैं, किस देश से आते हैं, ये पता साइंटिस्ट ही लगा सकते हैं। गरिमा: साइंटिस्ट हिंदी में कहते हैं विशेषज्ञ। गरिमा: लोग कहते हैं पहले टुंड्रा और ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे यहाँ हजारों पक्षी आते थे, मगर अब उनका आना बहुत कम हो गया, ऐसा क्यों? दादाजी: तुम देख रही हो ना कि अब जंगल कम होते जा रहे हैं। जब जंगल और पानी न हो तो पक्षी ठहरेंगे कहाँ? इसी जगह सघन जंगल था। खूब वर्षा होती थी, खूब पक्षी आते थे। सघन जंगल का मतलब बड़ा जंगल था। गरिमा: दादाजी, ये जंगल कम क्यों हो रहे हैं? दादाजी: लोग अपने स्वार्थ के लिए इन्हें अंधाधुंध काट रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि वनों की समृद्धि के ही मनुष्य की समृद्धि है। वे नए वृक्ष लगाने की कोशिश भी नहीं करते। धवल: दादाजी, इस बार मैंने विद्यालय में 2 पौधे लगाए हैं। दादाजी: बहुत अच्छा किया तुमने, पर पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है। पौधों को पानी देना तथा अन्य प्रकार से देखभाल करना भी आवश्यक है, तथा तभी वे वृक्ष बनकर हरियाली ला सकेंगे। धवल: लेकिन अब तो लोगों में वृक्षारोपण के प्रति उत्साह दिखाई देता है। दादाजी: यह एक शुभ संकेत है। हमें होश तो आया है, पर देर से। गरिमा: वृक्षों से वातावरण तो शुद्ध बनता ही है, पर अन्य क्या लाभ है दादाजी? वो गरिमा अपने दादाजी से पूछती है कि वृक्षों से वातावरण तो बहुत शुद्ध होता है, पर उससे और क्या क्या लाभ होता है? दादाजी अब बता रहे हैं। वृक्षों से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती है। नीम का वृक्ष हमारे बहुत काम आता है। इससे हमें दांतुन मिलती है। दांतुन मतलब हम प्राकृतिक जो ब्रश है वो हम उससे कर सकते हैं। इसकी पत्तियाँ गर्म कपड़ों में कीड़े नहीं लगने देती। नीम का तेल और साबुन बनता है। धवल: दादाजी, मैंने कहीं पढ़ा है कि पेड़ों से हमें गोंद भी मिलती है। गोंद, जिसको हम बोलते हैं ना ग्लू।
दादाजी हाँ, तुमने ठीक ही सुना है, पर सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं। सबसे बड़ा पेड़ों का गुण है कि पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। धवल दादाजी, ये वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध कैसे बनाते हैं? दादाजी तुमने ठीक प्रश्न किया। हम अपनी सांस से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो हानिकारक है, पर ये वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और इसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम जो सांस लेते हैं तब हमारे सांस लेने में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हानिकारक होती है। पेड़ क्या करते हैं? वृक्ष वो खुद ग्रहण कर लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन गैस छोड़ देते हैं। इस प्रकार ये प्रकृति में वायु का संतुलन बनाए रखते हैं। जहाँ पेड़ कम होते हैं वहाँ ऑक्सीजन कम होती है और हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। धवल और गरिमा, अब हम जान गए हैं कि वृक्ष हमारे और अन्य जीव जंतुओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। दादाजी एक बात और समझो, वृक्ष होंगे तो वर्षा भी होगी, वर्षा भी खूब होगी, जंगल में मंगल हो जाएगा। वृक्ष होंगे तो वर्षा भी होगी और जंगल हरा भरा हो जाएगा। इसीलिए हम सबको पेड़ हमेशा अवश्य पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। धन्यवाद। अब पार्ट तीन का अपनी किताब में अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। सही उत्तर है उसके सामने आपको निशान लगाना है। प्रश्न 1, जंगल में आने से कौन डर रहा था? धवल, दादाजी, गरिमा। कौन डर रहा था? गरिमा। दूसरा है, वातावरण किससे शुद्ध बनता है? कांटों से, वृक्षों से या दोनों से? वृक्षों से। तीसरा है, वृक्ष पर कैसा जोड़ा बैठा था? सफ़ेद पक्षियों का, काले पक्षियों का, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जोड़ा बैठा था? सफ़ेद पक्षियों का। प्रश्न नंबर 3, सही कथन के सामने राइट का निशान लगाना है। पक्षी भी विदेश जाते रहते हैं। राइट। पक्षियों के पैरों में रबर का छल्ला बांध देते हैं। राइट। पक्षियों का आना बढ़ गया है। नहीं, कम हो गया है। पक्षी आने कम हो गए हैं। वृक्षों से जड़ी बूटियाँ मिलती है। राइट। वृक्ष होंगे तो वर्षा भी खूब होंगी। राइट। अब आते हैं भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। अब जो ये आपको शब्द लिख रहे हैं उसके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। सुखद, दुखद, लंबी, छोटी, पर्याप्त, अपर्याप्त, अधिक, कम, अनुकूल, प्रतिकूल, शुभ, अशुभ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण के अनुसार अनुस्वार का मतलब होता है अंक की मात्रा और अनुनासिक चंद्र बिंदु चिन्ह लगाने हैं। आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं इनके ऊपर अनुस्वार और अनुनासिक लगा के इनको पूरे करने हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 है, 10 संयुक्ताक्षर शब्द लिखिए जो पाठ में न आए हो। संयुक्त अक्षर लिखने हैं जो पाठ में न आए हों, जैसे क्षत्रिय, श्रवण, ज्ञानी, श्रमिक, त्रिशूल, श्रम, क्षमा, त्रिभुज, ज्ञान, ज्वर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। अब इन शब्दों के आपको लिंग बदलने हैं। पिता, माता, बलवती, बलवान, सेवक, सेविका, सुनार, सुनारिन, सेठानी, सेठ, बूढ़ा, बूढ़ी, नौकर, नौकरानी, श्रीमान, श्रीमती, बहन, भाई, शेर, शेरनी। प्रश्न नंबर 5, अ के उच्चारण वाले 5 अंग्रेजी शब्द लिखने हैं, जिसमें आ के उच्चारण जैसे फुटबॉल, बॉल, जैसे ऑफिस, हॉल, कॉटन, डॉक्टर। फिर प्रश्न नंबर 6, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। ये जो कुछ वाक्य दिए हैं आपको बदलने हैं। लड़के चित्र बनाते हैं। लड़का चित्र बनाता है। हम काम करते हैं, मैं काम करता हूँ। धन्यवाद। अब आपको प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और श्रुति लेख आपको हिंदी की कॉपी के अंदर करना है। आपको अपनी हिंदी की कॉपी में पहले लिखना है अर्धवार्षिक परीक्षा। अपने पार्ट 2 हो गए थे, आज हम पार्ट 3 से शुरू कर रहे हैं। उसमें हम लिखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा और पेज नंबर 20, जो आपकी किताब का पेज नंबर 20 है, उसका चित्र बनाएंगे और रंग भरेंगे। फिर लिखेंगे श्रुतिलेख, जो आपको 3 बार लिखने हैं। स्वार्थ, पर्यावरण, ऑक्सीजन, प्राकृतिक, समृद्धि, अत्यंत, वृक्ष, प्रकृति, ग्रहण, जलवायु। ये आपको 3 बार करने हैं। फिर नेक्स्ट अगले पेज पे लिखेंगे हम शब्दार्थ, जो आपकी किताब के पेज नंबर 22 पर है।
जो आप अपनी किताब में से देख के करेंगे। फिर आते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, गरिमा कहाँ जाने से डर रही थी? गरिमा जंगल में जाने से डर रही थी। दूसरा प्रश्न है, विदेशी पक्षी किस नाम से जाने जाते हैं? विदेशी पक्षी साइबेरियन सारस नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, लोग अपने स्वार्थ के लिए किसे काट रहे हैं? प्रश्न उत्तर, लोग अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों को काट रहे हैं। प्रश्न 4, जंगल कम क्यों होते चले जा रहे हैं? उत्तर, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण जंगल कम होते जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, पक्षी विहार का वातावरण कैसा होता है? उत्तर, पक्षी विहार का वातावरण बहुत सुखद होता है। प्रश्न नंबर 6, साइबेरियन क्रेन की क्या विशेषता है? उत्तर, साइबेरियन क्रेन को विदेशी पक्षी कहते हैं तथा इनकी गर्दन अन्य पक्षियों की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। प्रश्न नंबर 7, पक्षियों की किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है? उत्तर, पक्षियों की आदतों, स्वभाव तथा उनके आवागमन का अध्ययन किया जाता है। उनके पैरों में रबड़ का छल्ला बांधकर उनकी पहचान की जाती है। प्रश्न नंबर 8, वृक्ष हमारे लिए क्यों उपयोगी है? उत्तर, वृक्ष हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां व ऑक्सीजन देते हैं। ये प्रकृति में वायु का संतुलन बनाए रखते हैं। वृक्ष वातावरण को शुद्ध रखते हैं और हमारे और जीव जंतुओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। वृक्ष हमारे और जीव जंतुओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये आपको पहले चित्र बनाना है, आपको शब्दार्थ, श्रुतिलेख और ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी हिंदी की कॉपी के अंदर करना है। और एक बात ध्यान रखना, राइटिंग हमेशा बहुत सुंदर लिखनी है। धन्यवाद।